गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जिसमें आज का हमारा कोड क्या है कि उठो मुकाबला करो और जीतो। उठो मुकाबला करो और जीतो। जीतने के लिए ना तुम्हें किसी की इजाज़त की ज़रूरत है और ना किसी की सिफारिश की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर तुम्हारे अंदर जीतने का जुनून है, हौसला है कुछ करने का, तो तुम्हें किसी की सिफारिश की और किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले एक बात और कि आप सभी को आज गणेश चतुर्थी है, तो आज आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, इसी के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा चैप्टर कौन सा चला हुआ है? पेशी तंत्र यानी मस्कुलर सिस्टम। उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार ये हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था पेशी तंत्र क्या है। पेशी तंत्र, पेशियाँ क्या करती है? हमारे शरीर को गति प्रदान करने का कार्य करती है। ऊर्जा प्रदान, जो हमारे शरीर में मूवमेंट हो रही है, गति हो रही है, वो किसकी वजह से? पेशियों की वजह से। और हमारे शरीर बनता किससे है? अस्थियों से यानी बोन्स से मिलकर बनता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको पेशियाँ सिर से पढ़ानी शुरू की थी। सबसे पहले सिर की पेशियों में कौन कौन सी पेशियाँ आई थी? चेहरे की पेशियाँ आई थी। चेहरे की पेशियों में कौन सी थी? हाव भाव वाली पेशियाँ थी और चबाने वाली पेशियाँ थी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? धड़ की पेशियों के कल हमने नाम लिखे थे कि धड़ के अंतर्गत कौन कौन से शरीर का कौन सा पार्ट आता है। और आज हम उसमें सबसे पहले शुरू करेंगे कंधे को घुमाने वाली पेशियाँ। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे, कॉपी और पेन लेके बैठेंगे और साथ साथ नोट डाउन करते रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कंधे को घुमाने वाली पेशियाँ। कंधे को घुमाने वाली पेशियाँ, घुमाने वाली पेशियाँ कौन सी है? कंधे को घुमाने वाली पेशियाँ। सबसे पहले कंधे को घुमाने वाली पेशियों के नाम लिखेंगे। कौन कौन सी पेशी है? नंबर 1 है पेक्टोरेलिस, पेक्टोरेलिस मेजर, पेक्टोरेलिस मेजर, पेक्टोरेलिस मेजर। ठीक है, पेक्टोरेलिस मेजर ये कहाँ पे होती है और हमारे कंधे के कौन से भाग को मूवमेंट कराती है, ये नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि यह पेशी कहाँ पे होती है? यह पेशी कंधे को शरीर के मध्य रेखा, कंधे को शरीर के मध्य रेखा की ओर लेके आती है, मतलब शरीर के बीच की ओर लेकर आती है। कौन सी पेशी? पेक्टोरेलिस मेजर। कंधे को शरीर के मध्य रेखा, शरीर की मध्य रेखा की ओर लेकर आती है, की ओर लाती है। पेक्टोरेलिस मेजर जो पेशी है वो क्या करती है? कंधे को शरीर की मध्य रेखा की ओर लाती है। ठीक है, दूसरा क्या लिखेंगे? यह पेशी, भुजा यानी बाहाँ, भुजा को वक्ष के सामने, वक्ष यानी चेस्ट, भुजा को वक्ष के सामने की ओर खींचती है। ऐसे वक्ष के सामने की ओर खींचती है। कौन सी पेशी? पेक्टोरेलिस मेजर। यह पेशी भुजा को वक्ष के सामने की ओर खींचती है, सामने की ओर खींचती है। एक तो ये क्या करती है कि कंधे को शरीर के मध्य रेखा तक लेकर आती है। दूसरा क्या करती है? यह पेशी भुजा को यानी हमारी बाह को क्या करती है? वक्ष के सामने की ओर खींचती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखेंगे? यह पेशी पेक्टोरेलिस मेजर
कंधे का आंतरिक घुमाव भी करती है। जो अंदर कंधे का अंदर से घुमाव होता है वो कौन सी पेशी करती है? पेक्टोरेलिस मेजर। यह पेशी कंधे का आंतरिक घुमाव करती है, आंतरिक घुमाव करती है। ठीक है। और नेक्स्ट क्या लिखेंगे कि यह पेशी स्टर्नम तथा क्लेविकल, स्टर्नम तथा क्लेविकल से निकलकर कहाँ तक जाती है? ह्यूमरस तक जाती है। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? यह पेशी स्टर्नम तथा क्लेविकल से निकलकर कहाँ तक जाती है? ह्यूमरस तक जाती है, ह्यूमरस तक जाती है। ठीक है। तो ये पेशी कहाँ पे स्थित होती है, क्या कार्य करती है और कहाँ से कहाँ तक जाती है, ये हमने नोट डाउन किया। तो कंधे की सबसे पहली पेशी कौन सी है जो कंधे को घुमाने का कार्य करती है? सबसे पहली है पेक्टोरेलिस मेजर। यह पेशी क्या करती है? कंधे को शरीर की मध्य रेखा तक लेकर आती है। दूसरा कार्य क्या है कि यह पेशी भुजा को वक्ष के सामने की ओर खींचती है। तथा तीसरा कार्य क्या है? पेशी कंधे का आंतरिक घुमाव करती है। और लास्ट क्या है कि यह पेशी स्टर्नम तथा क्लेविकल से निकलकर कहाँ तक जाती है? ह्यूमरस तक जाती है। ठीक है। इसे नोट डाउन कीजिए फटाफट से, फिर अगली पेशी का नाम लिखेंगे। हो गया। अब सेकंड लिखेंगे। दूसरी पेशी कौन सी है? पेक्टोरेलिस माइनर। दूसरी पेशी का नाम लिखेंगे पेक्टोरेलिस माइनर। पेक्टोरेलिस माइनर। ठीक है। अब ये क्या करती है? सबसे पहले लिखेंगे कि यह पेशी पेक्टोरेलिस मेजर के, मतलब इस वाली पेशी के पेक्टोरेलिस मेजर के नीचे दूसरी पसली, पेक्टोरेलिस मेजर के नीचे दूसरी पसली, दूसरी से पांचवी पसली, दूसरी कितनी पसलियाँ होती है? 12 जोड़ी। दूसरी से पांचवी पसलियों से निकलती है और कहाँ तक जाती है? तथा इसके पुला तक जाती है, कंधे तक जाती है। निकलती है तथा इसके पुला तक जाती है, इसके पुला तक जाती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? इसके पुला तक जाती है। नेक्स्ट लिखेंगे कि यह इसके पुला यानी कंधे, यह इसके पुला को क्या करती है? नीचे से आगे की ओर खींचती है, नीचे से आगे की ओर खींचती है। ठीक है। यह इसके पुला को नीचे से आगे की ओर खींचती है, नीचे से आगे की ओर खींचती है। माइनर, पेक्टोरेलिस माइनर पेशी का कार्य क्या होता है? यह पेशी पेक्टोरेलिस मेजर के नीचे यानी इस वाली पेशी के नीचे दूसरी से पांचवी पसलियों से निकलती है। दूसरी से जो पांचवी पसली है उससे निकलती है तथा इसके पुला तक जाती है, कंधे तक जाती है। और यह कंधे
कंधे को नीचे से आगे की ओर खींचती है। ठीक है, क्या करती है? कंधे को नीचे से आगे की ओर खींचती है। इसे नोट डाउन करेंगे फटाफट से। फिर नेक्स्ट पेशी का नाम लिखेंगे। हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे तीसरी पेशी कौन सी है? लेटिसिमस डार्सी। लेटिसिमस डार्सी। लेटिसिमस डार्सी। ठीक है, अब लेटिसिमस डार्सी के बारे में लिखेंगे। यह पेशी कहाँ से कहाँ तक होती है और किस तरह से कंधे को घुमाने का कार्य करती है। तो पॉइंट लिखेंगे पहला कि यह पेशियाँ वक्ष एवं उदर के, वक्ष यानी चेस्ट और पेट, वक्ष एवं उदर के निचले भाग को ढकती है। जो हमारी चेस्ट है और पेट है उसके निचले भाग को ढकने का कार्य कौन सी पेशी करती है? लेटिसिमस डार्सी करती है। ठीक है, यह पेशियाँ उदर एवं वक्ष के निचले भाग को ढकती है। निचले भाग को ढकती है। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। और ढकने के बाद क्या करती है? तथा, इसी पॉइंट में लिखेंगे, तथा लंबर एवं ह्यूमरस तक फैली होती है। लंबर रीजन यहाँ तक फैली होती है। लंबर कहाँ पे होता है? कमर का जो नीचे वाला भाग होता है लंबर रीजन, और ह्यूमरस तक फैली होती है। तथा लंबर और ह्यूमरस तक फैली होती है। कहाँ से? उदर एवं वक्ष के निचले भाग को ढकती है। और फैली कहाँ से कहाँ तक होती है? लंबर और ह्यूमरस तक फैली होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि यह पेशी बाहाँ को पीछे एवं, बाहाँ यानी भुजा या बाहाँ को पीछे एवं नीचे की ओर खींचती है। पीछे एवं नीचे की ओर खींचती है। यह पेशी क्या करती है? भुजा को, बाहाँ को पीछे एवं नीचे की ओर खींचती है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या है? तथा कंधे का आंतरिक घुमाव करती है। तथा कंधे का आंतरिक घुमाव करती है। आंतरिक घुमाव करती है। ठीक है, तो एक बार नोट डाउन कर लेंगे इसे कि लेटिसिमस डार्सी जो पेशी है कंधे को घुमाने वाली, वो क्या करती है? एक तो उदर एवं वक्ष के निचले भाग को ढकती है। सेकंड क्या करती है कि यह लंबर और ह्यूमरस तक फैली रहती है। और नेक्स्ट क्या पॉइंट है कि यह पेशी भुजा को पीछे एवं नीचे की ओर खींचती है। और हमारे कंधे का क्या करती है? आंतरिक घुमाव करती है। कौन सी पेशी? लेटिसिमस डार्सी। तो कंधे को घुमाने वाली कितनी पेशियाँ हो गई? 3 पेशियाँ हो गई, पेक्टोरियलिस मेजर, पेक्टोरियलिस माइनर और लेटिसिमस डार्सी। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसे फटाफट से। हो गया। अब लिखेंगे जिसमें धड़ की पेशियों में मैंने कितनी पेशियाँ लिखाई थी, उसमें से ये सबसे पहले वाली हो गई कंधे को घुमाने वाली पेशी। और अब दूसरी क्या लिखेंगे? श्वसन की पेशियाँ, यानी हम श्वास लेने में हमें कौन कौन सी पेशी सहायता करती है ये लिखेंगे। ठीक है, तो सेकंड हेडिंग क्या
की पेशियाँ, श्वसन की पेशियाँ, हेडिंग डालेंगे श्वसन की पेशियाँ। अब श्वसन की पेशियाँ कौन कौन सी होती है ये देखेंगे। तो सबसे पहले कौन सी होती है श्वसन में सहायक। मैंने जब आपको श्वसन तंत्र पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि श्वसन में सहायक सबसे ज़्यादा कौन सबसे ज़्यादा सहायक होता है, तो डायफ्राम। डायफ्राम श्वसन की प्रक्रिया को करने में सबसे ज़्यादा सहायता करता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डायफ्राम, डायफ्राम, ठीक है, DIAPHRAGM, डायफ्राम, ठीक है। सबसे पहली कौन सी होती है पेशी, डायफ्राम। शायद क्लियर नहीं है, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे डायफ्राम के बारे में लिखेंगे, इसका आकार कैसा होता है, इसका आकार गुंबद के जैसा होता है। डायफ्राम के बारे में मैंने आपको श्वसन तंत्र में भी पढ़ाया था, ठीक है। इसका आकार गुंबद के जैसा होता है, गुंबद के जैसा होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे कि यह एक चौड़ी पट्टीनुमा पेशी है। कैसी है, चौड़ी पट्टीनुमा, पट्टी के आकार की। यह एक चौड़ी पट्टीनुमा पेशी है, पट्टीनुमा पेशी है, मसल्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखेंगे कि यह वक्षीय गुहा एवं को अलग करने का कार्य करती है। ये हमारे वक्षीय गुहा और उदरीय गुहा को अलग करने का कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, यह पेशी वक्षीय गुहा एवं उदरीय गुहा को अलग करती है, अलग करती है। कौन सी पेशी, डायफ्राम, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे कि यह श्वसन क्रिया में भी सहायक है। यह श्वसन क्रिया में बहुत सहायता करती है, तो इसके पॉइंट कौन कौन से हो गए, एक तो इसका आकार गुंबद के जैसा है, यह चौड़ी पट्टीनुमा पेशी है, और यह क्या करती है, वक्षीय गुहा और उदरीय गुहा को अलग करती है। हमारे चेस्ट में जो गुहा होती है और स्टोमक में जो गुहा होती है उसे अलग करती है, और श्वसन क्रिया में इसका महत्वपूर्ण रोल होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसे फटाफट से नोट डाउन कीजिए। ठीक है। सेकंड लिखेंगे, दूसरे नंबर पे कौन सी पेशी है श्वसन की, सेकंड पेशी है बाह्य इंटरकोस्टल पेशी। सेकंड पेशी का नाम लिखेंगे बाह्य इंटरकोस्टल पेशी। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। अब ये बाह्य इंटरकोस्टल पेशी क्या करती है, पहले नोट डाउन करेंगे कि ये पेशी बाहर की ओर पसलियों के बीच में स्थित होती है। जैसे बाह्य से ही आपको समझ आ रहा होगा ना, तो यह पेशियाँ या यह पेशी बाहर की ओर क्या करती है, पसलियों के बीच में स्थित होती 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 है और श्वास लेते समय सहायता करती है, और श्वास लेते समय सहायता करती है।
जब श्वास लेते हैं तो ये क्या करती है, किस प्रकार से सहायता करती है, पसलियों को ऊपर उठाती है। जब आप श्वास लेंगे ऐसे तो क्या होगा, पसलियों को ऊपर उठाकर ये श्वास लेने में सहायता करती है। श्वास लेते समय सहायता करती है, सहायता करती है। और क्या करती है, और पसलियों को ऊपर उठाती है, और पसलियों को ऊपर उठाती है, ऊपर उठाती है। फटाफट से नोट डाउन कीजिए। जो सेकंड पेशी है श्वसन की पेशियों में, पहली हो गई डायफ्राम, सेकंड हो गई बाह्य इंटरकोस्टल पेशी यानी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल पेशी। ये क्या करती है, बाहर की ओर पसलियों के बीच में स्थित होती है और श्वास लेते समय किस तरह से सहायता करती है, हमारी पसलियों को ऊपर उठाती है और श्वास लेने में सहायता करती है। इसे फटाफट से नोट डाउन करेंगे। अब तीसरी पेशी कौन सी है, लास्ट लिखेंगे। तीसरी पेशी श्वसन की पेशियों में तीसरी पेशी कौन सी है, आंतरिक इंटरकोस्टल पेशी। आंतरिक इंटरकोस्टल पेशी यानी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, तो अब आंतरिक इंटरकोस्टल पेशियों के बारे में लिखेंगे। ये क्या करती है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है ये अंदर की तरफ स्थित होगी, जैसे बाहर से ही पता चल रहा था ये बाहर की तरफ स्थित होगी। तो इसमें लिखेंगे कि यह पेशी पसलियों के बीच में, यह पेशी पसलियों के बीच में, पसलियों के बीच में अंदर की ओर स्थित होती है, अंदर की ओर स्थित होती है, स्थित होती है। ठीक है, और क्या करती है, तथा पसलियों को दबाकर श्वास को बाहर छोड़ने में सहायता करती है। पसलियों को दबाकर श्वास को बाहर छोड़ने में सहायता करती है, बाहर छोड़ने में सहायता करती है। ठीक है, तो ये जो इंटरनल इंटरकोस्टल पेशी है वो क्या करती है, यह हमारी श्वास को बाहर छोड़ने में सहायता करती है। किस तरह से करती है, पसलियों को दबाकर सांस को बाहर छोड़ने में सहायता करती है। और कहाँ पे पाई जाती है, पसलियों के बीच में अंदर की तरफ, अंदर की ओर पाई जाती है। इसे नोट डाउन करेंगे। कितनी पेशियाँ हो गई श्वसन की, 3 पेशियाँ हो गई, डायफ्राम, दूसरी हो गई बाह्य इंटरकोस्टल पेशी यानी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, दूसरी हो गई आंतरिक इंटरकोस्टल पेशी यानी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। इसका कार्य क्या हो गया आंतरिक इंटरकोस्टल का, कि यह पेशी पसलियों के बीच में अंदर की तरफ होती है और बाह्य पसलियों के बीच में बाहर की तरफ होती है। ठीक है, ये क्या करती है, पसलियों को दबाकर श्वास को बाहर छोड़ने का कार्य करती है। और जो बाह्य इंटरकोस्टल पेशी है वो क्या करती है, वो श्वास लेते समय पसलियों को ऊपर उठाती है। ठीक है, इसे फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर मैं इसे रफ कर दूंगी। हो गया। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं, कौन कौन सी पेशियाँ पढ़ी आज हमने 3 कूल्हे को घुमाने वाली पेशियों के बारे में पढ़ा और श्वसन की पेशियाँ। कूल्हे को घुमाने वाली कौन कौन सी पेशियाँ होती है, पेक्टोरेलिस मेजर, पेक्टोरेलिस माइनर और लेटिसिमस डार्सी। और श्वसन की पेशियाँ कौन कौन सी होती है, श्वसन की पेशियाँ डायफ्राम होती है, बाह्य इंटरकोस्टल पेशी होती है और आंतरिक इंटरकोस्टल यानी
इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होती है। ठीक है, 3 पेशियाँ हमने पढ़ी आज श्वसन की और 3 पेशियाँ पढ़ी हमने कंधे को घुमाने वाली। और अगली जो पेशियाँ होगी उन्हें हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। धड़ की पेशियाँ चली हुई है, चैप्टर चला हुआ है पेशी तंत्र, जिसमें हमने सिर की पेशियाँ, चेहरे की पेशियाँ और चेहरे की पेशियाँ, हाव भाव वाली पेशियाँ, चबाने वाली पेशियाँ ये कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज हमने शुरू की थी धड़ की पेशियाँ। धड़ की पेशियों में से कूल्हे की पेशियाँ, वो कंधे को घुमाने वाली पेशियाँ पढ़ी है और फिर हमने श्वसन की पेशियाँ पढ़ी है। अभी कौन कौन सी बची हुई है? कूल्हे को घुमाने वाली पेशी, मेरुदंड को घुमाने वाली पेशी, श्रोणी यानी पेल्विक को घुमाने वाली पेशी। ठीक है, ये सारी पेशियाँ बची हुई है। इन्हें एक एक करके क्लास में डिफाइन करते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। और जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में, फेसबुक, व्हाट्सएप, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।